चलिए, 7th क्लास स्टूडेंट्स, कल हमने किया था लेसन जो तीसरे पार्ट का था। तीसरे भाग का जो पाठ किया था हमने समानता का मतलब होता है बराबरी, कि भारत के संविधान के अंदर सबको बराबरी का हक दिया गया है कि वो हर प्रकार से जितने भी इंसान हैं वो देश के किसी भी भाग में जाके कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। पहले ये कार्य जो था वो जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता था। धारा 370 हटने के बाद अब वहाँ भी ऐसा प्रावधान हो गया है। अब क्या चीज़ है कि रोजा पार्क्स जो थी उसने एक आंदोलन चलाया था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को वह अपने काम से लौट रही थी। वह बहुत थकी हुई थी। उसने बस में अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया गया। इसी प्रकार से 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध घोषित कर दिया गया, यानी कि रोक लगा दी गई इसके ऊपर। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। यानी कि वहाँ पर असमानता का भाव किया गया था कि जो गोरे रंग के बच्चे हैं वो अलग स्कूलों में पढ़ेंगे और जो काले रंग के बच्चे हैं वो अलग स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन इस मुहिम के बाद सभी बच्चों को बराबर उन्हीं स्कूलों में पढ़ने के जो थी वो मंजूरी दे दी गई। इसी प्रकार क्या चीज़ था कि संविधान की अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा इनमें से किसी एक अधिकार पर भेदभाव नहीं कर सकता। स्नान घाटों, सड़कों, पार्कों का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं और सभी जो नागरिक हैं वो भोजनालय, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जाने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता।